एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सीरीज़ के साथ। तो मैं ये टॉपिक डिस्कस या फिर ये सीरीज़ डिस्कस करने से पहले बता दूं कि मैंने जो क्लास 10 का सीबीएसई का उनका जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उनका बारी बारी से सारे सीरीज़ के जितने भी उनके टॉपिक्स हैं, वो हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया या फिर पॉल साइंस हो गया, तो उन सब के क्वेश्चंस आंसर्स के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सीरीज़ आने वाले हैं। सीबीएसई के जो हैं, जो क्लास 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चूँकि उनका प्री बोर्ड और बोर्ड कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैंने सोशल साइंस का सीरीज़ स्टार्ट किया है। साथ ही बैक टू बैक और सारे सब्जेक्ट्स के भी सीरीज़ आएंगे, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को उतना अपने बातों से ना लंबा करते हुए क्वेश्चन आंसर के थ्रू चलते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है, जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस का। उनका जो हमने टॉपिक लिया है आज वो है इकोनॉमिक्स, जो उनका चैप्टर 1 डेवलपमेंट है। आज इनके बैक टू बैक क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करेंगे और जितना ट्राई कर सकते हैं उतना क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फिर बैक टू बैक और सारे इसी सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। चलिए, जो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो एक पिक्चर गिवन है यहाँ पर और उसके आंसर्स को क्वेश्चन के ऊपर आंसर्स देने बोला है। तो पिक्चर कुछ ऐसा है कि पिक्चर में मतलब बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग स्ट्राइक वगैरह करते हैं हड़ताल में, कुछ अपोज करने का। साथ ही क्वेश्चन पूछा है कि वाई डू यू थिंक दैट द पीपल आर अपोजिंग सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर। कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो पीपल हैं वो अपोज कर रहे हैं सरदार सरोवर डैम, कहाँ पर, जो नर्मदा रिवर पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि द डैम विल फ्लड मेनी विलेजेस, क्योंकि जो डैम है उसमें फ्रीक्वेंटली फ्लड आते हैं, जिसके कारण बहुत सारे विलेजेस तबाह हो गए हैं। और विलेजेस के जो, भाई सबको मालूम है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फ्लड के, कि लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ते हैं, उनके काम, उनके घर, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर से रीइस्टाब्लिश करना पड़ता है सब कुछ। विल बी फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज। भाई आपको सुरक्षित करना है उनको, तो आपको उनको माइग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयरफॉर दे आर अपोजिंग द डैम। दैट्स वाई वो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे डैम का। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है कि डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग विथ एन इंक्रीज इन इनकम। वन मोर टाइम, व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी। किस में इम्प्रूवमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग, यानी कि आपका जो जीने का स्तर है, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो आपका इनकम कैसा है, आपका हेल्थ कितना अच्छा है, आप कितने एजुकेटेड हो, कितने लिटरेट हो, ओवरऑल कैलकुलेशन के ऊपर आपका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। जो आज का थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म पर कैपिटा इनकम, सीबीएसई 2020। तो जो पर कैपिटा इनकम को डिफाइन करने बोला है, तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम, एक औसत इनकम है ऑफ द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के सिटीजन का औसत इनकम है, एंड इज इक्वल टू द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। यानी कि अगर मुझे इसको ऐसा लिखना पड़े कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू, उसने क्या बोला, उसने बोला पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री की, अगर आप उससे डिवाइड करोगे उस कंट्री के टोटल इनकम को उसके टोटल पॉपुलेशन से, देन यू गेट पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द टर्म लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को डिफाइन करने बोला है।
तो द लिटरेसी रेट इज़ द मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट क्या मेज़र करता है कि वो उस अनुपात को मेज़र करता है जहाँ लिटरेट पॉपुलेशन है इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, या तो वो 7 साल के हो या फिर 7 साल के ज़्यादा हो किसी कंट्री में। द हायर द लिटरेसी रेट द मोर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। करेक्ट, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, नेचुरल, कि अगर किसी कंट्री के लोग एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, तो वो जो कंट्री है वो डेवलपमेंट तो करेगी ही करेगी। क्योंकि जो एजुकेटेड होते हैं इंसान, उनका जो सोचने का, उनका जो जीने का रवैया होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ही सोच सकता है, मतलब एक ग्रोथ माइंडसेट होता है उनका, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होता लिटरेट लोगों का मोस्टली। चलिए, जो आज का 5वां सवाल है वो देख लेते हैं। स्टेट एनी 2 गोल्स डेवलपमेंट अदर दैन इनकम। इनकम के अलावा किसी इंसान के 2 और गोल क्या होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो द 2 कॉमन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द पीपल आर एज फॉलोज। पहला है पीस चाहिए लोगों को, और सिक्योरिटी चाहिए, भाई सुरक्षा सबको चाहिए होती है, और शांति भी। दूसरा जो है वो है बेटर लिविंग कंडीशन। एक अच्छा लिविंग कंडीशन चाहिए, मतलब माहौल, एम्बियंस, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, ये अच्छा चाहिए लोगों को। चलिए, सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का 6वां सवाल ले लेते हैं। हाउ कैन 2 पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। कि 2 इंसानों के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं और कैसे हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। करेक्ट। अरे भाई, 2 इंसानों का बोल रहा है कि गोल जो है वो डिफरेंट कैसे है। तो भाई जो इंसान है वो तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं एंड हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। तो अगर किसी एक इंसान का डेवलपमेंट गोल कुछ है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो वाई इंसान है उसका भी डेवलपमेंट गोल सिमिलर होगा, क्योंकि उसका थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो कुछ और सोच रहा है और उसके थिंकिंग के अकॉर्डिंग वाई इंसान कुछ और सोच रहा है। दोनों के डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं। अगर कोई डेवलपमेंट गोल्स को सोच रहा है, जैसे कि बुक में भी गिवन था वो मेल और फीमेल का एग्जांपल, कि लड़कियों के लिए रात में बाहर जाना, वो जैसे उनका वहाँ पर बार कर दिया जाता है कि रात में बाहर नहीं जा पाते लड़कियाँ, लड़के जा सकते हैं। तो अगर लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त दे दिया तो उन लड़कियों का वही डेवलपमेंट हो गया, वो उनका गोल हो गया। लड़कों का मे बी जॉब के लिए हो सकता है कि वो कुछ जॉब चाहते हो तो उनको जॉब मिल जाए, तो वही उनका डेवलपमेंट गोल हो गया, कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मे बी गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स रिगार्डिंग देयर इनकम। द गोल ऑफ लैंडलेस रूलर, जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं है, वो लेबरर्स रिगार्डिंग देयर इनकम मे बी द मोरल डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मे बी अ गोल ऑफ प्रोस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब। सीबीएसई 2019 में सी द डेवलपमेंट गोल ऑफ प्रोस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब, जो डेवलपमेंट गोल है वो जो प्रोस्पेरस जो फार्मर हैं पंजाब के, कुड बी एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स एंड प्रोविजन ऑफ अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड HYB सीड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मे बी, क्या गोल है उन प्रोस्पेरस फार्मर का जो कि पंजाब में है। तो उनका जो गोल है वो क्या है कि वो एक्सेस कर पाए ग्लोबल मार्केट्स को, यानी कि यूनिवर्सली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचा पाए ग्लोबली। और प्रोविज़न है कि अनइंटरप्टेड, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर इनपुट से रिगार्डिंग, जैसे कि एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो उनको मिले, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दे गेट, ऐसा। चलिए, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मे बी अ डेवलपमेंटल गोल ऑफ फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। 2019 अगेन। तो द डेवलपमेंट गोल ऑफ फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनके इरिगेशन का जो सोर्स है वो सिर्फ क्या है, रेन है, यानी कि वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन रेन। तो क्या बोल रहा है कि द डेवलपमेंट गोल ऑफ फार्मर्स हु ओनली डिपेंड्स ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वुड बी अ गुड एंड सफिशिएंट मानसून। यस, वो तो यही चाहेंगे कि अच्छा मानसून हो, सफिशिएंट मानसून हो, सो दैट हिज क्रॉप गेट द रिक्वायर इरिगेशन, ताकि उनके फसलों को इनफ पानी मिले एंड ही कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस। और जो फार्मर्स हैं, क्योंकि उन लोग प्रोड्यूसर मोटिव के हैं,
मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाती हूँ और कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बारे में उनका एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ कि जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड है, यूटिलिटी ओरिएंटेड, और जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अब चूँकि फार्मर्स जो है वो प्रोड्यूसर है तो उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट का है। तो अगर अच्छा मॉनसून होगा, उसकी क्रॉपिंग अच्छी होगी, तो उसको मार्केट में वो फसलें बेचने से अच्छे रकम मिलेंगे। तो वो फार्मर का गोल है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो रेन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है वो फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ? जो सिटी में जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनका डेवलपमेंट गोल क्या है? द डेवलपमेंट गोल ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ वुड बी टू फाइंड अ गुड जॉब। उनका क्या है? ऑब्वियसली भाई वो सिटी में रहते हैं और उनका जो गोल होगा वो गुड जॉब पाने का होगा, अर्न डिसेंट वेज की एक अच्छा खासा हेल्दी इनकम मिले उनको, विद दैट वर्क सो एज टू मेंटेन अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तो भाई आम सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल हु बिलोंग्स टू अ रिच अर्बन फैमिली? कि किसी लड़की का जो कि बिलोंग करती है रिच अर्बन फैमिली में, उसका डेवलपमेंट गोल क्या है? तो द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल हु बिलोंग्स टू अ रिच अर्बन फैमिली वुड बी गेटिंग द सेम फ्रीडम। अभी मैंने बोला अर्लियर कि वो दो एग्जाम्पल दिखाए कि दो व्यक्तियों के डेवलपमेंट गोल्स कैसे हैं। तो भाई यही देखिए ना कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं रिच अर्बन फैमिली से, वुड बी गेटिंग द सेम फ्रीडम, उनको भी सेम फ्रीडम चाहिए एज हर ब्रदर ऑफ परचेजिंग हायर स्टडीज एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सॉरी परसुइंग हायर स्टडीज़ एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि जैसे उनके भाइयों को या फिर भैया को आगे पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो चांसेस मिलते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग कि गर्ल्स को भी वही चाहिए होता है। अर्बन सिटी के जो गर्ल्स हैं तो उनका डेवलपमेंट गोल्स वही हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा है कि डिफाइन IMR। क्या करें? डिफाइन IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMR। तो इसका फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि इन्फेंट बच्चों की मरने की दर और मृत्यु दर। तो IMR और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर, वो पहले ही मर जाते हैं, द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल होने से पहले ही, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। उनके कंपेरिजन में 1000 बच्चों के जो कि जीवित हैं उसी पर्टिकुलर ईयर में, वो बच्चे जो 1 साल के एज को भी, उनके ड्यूरेशन को भी पूरा नहीं कर पाते, वो कैटेगराइज्ड होते हैं IMR में, यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। चलिए आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर कुछ डेटाज गिवन है और सब कुछ सजा हुआ है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। तो ये रहा आपका डेटा और इस बेसिस पे यानी कि टेबल और उसके आंसर्स क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये रहा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का कॉलम, यह है लिटरेसी रेट का कॉलम, और यह है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर्सन्स सेकेंडरी स्टेज, यानी कि जिनके एज है बिलोंग्स करते हैं 14 एंड 15 ईयर्स, 2013 और 14 के। जो स्टेट्स लिए हैं वो है हरियाणा, केरला एंड बिहार। डेटाज आर गिवन हियर एंड क्वेश्चन इज इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 वॉल्यूम 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO रिपोर्ट नंबर 575 इन कंपैरिजन टू केरला। केरला के कंपैरिजन में विच स्टेट, कौन सा स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? किस स्टेट में बच्चे के मरने की दर 1 साल से पहले का ही ड्यूरेशन जिन्होंने पूरा नहीं किया, कौन सा ऐसा स्टेट है एज कंपैरिजन टू केरला? तो भाई यहाँ तो डेटा में बिल्कुल साफ गिवन है कि जो बिहार है, देखने का ज़रूरत ही नहीं, मतलब आंसर देखने का भी ज़रूरत नहीं, कि जो बिहार है उसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई है। सी इन कंपैरिजन टू केरला बिहार हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक फैसिलिटी? कि पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या? तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो सरकार के तरफ से जो चीज़ें मुहैया कराई जाती है
जो सोशल गुड्स होते हैं जिसको सब यूज़ कर सकते हैं, एज सब्सिडाइज्ड रेट आर रेफर टू एज पब्लिक फैसिलिटीज़, जिनको पब्लिक गुड्स भी बोला जाता है। जैसे पार्क हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, जो सदर अस्पताल होते हैं वो, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, जिसको मतलब लोग इजीली मतलब एक्सेस कर पाते हैं, फ्री एक्सेस कर पाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट, जो आज का 16वां सवाल है वो देख लेते हैं। What criteria does UNDP, United Nations Development Program, stand UNDP compared to measure the Human Development Index? तो जो UNDP है कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द, किसके बेसिस पे कंपेयर करती है भाई कंट्रीज को? उनके एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, देयर हेल्थ स्टेटस कि कितने स्वस्थ हैं, एंड पर कैपिटा इनकम कि उनकी औसत इनकम उस देश के व्यक्तियों का क्या है, टू मेज़र द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। ये श्योर करती है UNDP, इसके थ्रू ही वो रिपोर्ट जारी होता है HDI का। मेंशन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला पूछा है। टू कैलकुलेट द BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, द वेट ऑफ अ पर्सन इज इन kg इज डिवाइड, जो इसका वेट, जो पर्सन का जो वेट है वो भी kg में, वो किससे डिवाइड होगा? डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर। स्क्वायर हाइट इन मीटर्स में डिवाइड हो जाएगा किसके साथ? वेट ऑफ पर्सन, जो कि kg में है और किलोग्राम में है। चलिए, ये तो रहा 17 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा और देख लेते हैं और दूसरे जंप करेंगे दूसरे सेक्शन में, यानी कि ये वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये वाला वो वाला हमारा ख़त्म हुआ। प्रोबेबली यू कैन बोल सकते हैं कि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को। तो इस सीरीज़ का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री, कि डेवलप्ड कंट्री के, नॉट डेवलपमेंट, हाँ, डेवलप्ड कंट्री के 3 फीचर्स को आप डिस्कस कीजिए या फिर डिस्क्राइब करें। द फीचर ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री इज सच अ कंट्री हैज़ हाई लिटरेसी रेट, वाकई, क्योंकि जिस कंट्री का लिटरेसी रेट हाई होगा वो कंट्री तो डेवलप होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री आर इंगेज इन सर्विस सेक्टर, यस, सर्विस सेक्टर में इंगेज होते हैं। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ICT हो गया, IT सेक्टर्स हो गए, इनमें इंक्लूडेड होते हैं। एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट था वो था कि एनी कंट्री विथ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $, इज 12 to 36 पर एनम एंड अबव, इतना या फिर इससे ऊपर, इस टर्म एज रिच और डेवलप्ड कंट्री, ऐसा बोला था वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार, कि किसी भी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम इतना है या फिर इससे ज़्यादा है तो हम लोग उनको किस में कंसिडर करेंगे? रिच कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री। चलिए, आज का इससे रिलेटेड दूसरा सवाल ले लेते हैं, प्रोबेबली 3 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स। भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? विच इज़ ऑल्सो मैटर ना। द फैक्टर्स ऑन विच द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स आर मनी एंड मटेरियल थिंग्स, यस, क्योंकि वी ऑल आर मटेरियलिस्टिक, हम लोग को मटेरियल काइंड ऑफ चीज़ें बहुत चाहिए होती है। तो मनी चाहिए होती है, मटेरियल चीज़ें चाहिए होती है, प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स चाहिए होता है अपने लाइफ को क्वालिटी देने के लिए। गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर चाहिए, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आप स्ट्रेस में आएंगे, आपको काम करने का भी मन नहीं करेगा, क्विट करने का मन करेगा जॉब से। तो अगर गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर होगा तो आप एंजॉय करेंगे अपने काम को। अ पोजिशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन द फैमिली, भाई सेल्फ रेस्पेक्ट है अगर आपका फैमिली में तो भी अच्छा है, वो क्वालिटी डिपेंड करती है भाई लाइफ की। अ सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, एक सेफ कि भाई डेली डेली का डर नहीं है कि जॉब चला जाएगा, जॉब चला जाएगा, एक सेफ्टी है, एक सिक्योरिटी है कि हाँ भाई मुझे रोज़ यहाँ ही काम करना है, एक सैलरी सा बंधा हुआ है। एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एक लर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी हर एक स्टेज में अगर इंसानों को मिलता रहे तो वो कितना अच्छा है ना। चलिए, आज का जो 3rd नंबर का सवाल है वो देख लेते हैं। वाई डू पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट, भाई जो लोग हैं वो मिक्स डेवलपमेंट गोल्स क्यों देखते हैं? एक्सप्लेन कीजिए।
दो इनकम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। यद्यपि जो इनकम है वो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए, बट देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत कुछ है ना। जैसे वुमेन नीड्स सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड रन अ बिजनेस। भाई जहाँ औरतें काम करेंगी वहाँ का एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, जहाँ पर वो काम करेंगी या फिर जहाँ वो बिजनेस करेगी। पीपल सीक अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब आप जहाँ काम करने गए हैं वहाँ दुनिया भर का प्रदूषण हो रखा है, वहाँ पर मतलब जो एयर है वो टॉक्सिक है, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ काम करना पसंद नहीं करेंगे। आपका डेवलपमेंट गोल होगा कि इस एरिया का पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो, क्योंकि अगर पोल्यूशन है आप उसको इनहेल कर रहे हो तो फिर बाद में आप डिजीज़ होगा और आप बीमारी का शिकार होंगे। पीपल ऑल्सो नीड पॉलिटिकल राइट्स। भाई इंसानों को पॉलिटिकल राइट्स भी तो चाहिए, राजनीतिक अधिकार। पीपल ऑल्सो सीक सर्टेन कंडीशंस लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। सबको ये चीज़ें चाहिए, रिस्पेक्ट सबको चाहिए, फ्रीडम चाहिए, अच्छा इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, बायसनेस नहीं चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। Therefore, people look at mix of goals for development। इसीलिए लोगों को कैसा चाहिए गोल? मिक्सअप, ताकि सब कुछ मिला जुला कर उनका जो जीने का जो स्तर है वो अच्छा बना रहे, वो एंजॉय करे अपने लाइफ को। आज का जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। एक्सप्लेन कि जो पैसे हैं वो सब कुछ नहीं खरीद सकता, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लाइव वेल, किसी इंसान को जीने के लिए। तो आंसर है कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट वन नीड्स टू लिव वेल, कि एक इंसान को अच्छी तरीके से जीने के लिए पैसे जो हैं वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनबायबल हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर। भाई जो इनकम कर रहे हैं हम लोग वो कम्प्लीटली एक एडिक्वेट यानी कि इनफ इंडिकेटर नहीं है of material goods and service that citizens are able to use. Nutritional label and it will comprise of healthy people. Healthcare facilities will be good and people will be able to afford better education. अच्छा स्वास्थ्य में ही अच्छे मन का वास होता है। अच्छा स्वास्थ्य होगा, पीपल एबल करेंगे, अफोर्ड करेंगे बेटर एजुकेशन का। एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल। सेकेंड पॉइंट, they will be able to get better jobs and higher earnings due to their higher educational status। अगर उनका पढ़ने का फिर उनका जो एजुकेशन है वो हायर है तो वो जॉब भी अच्छे जगह पे यानी कि अच्छे पोस्ट पर एक्सपेक्ट करेंगे। हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस के तहत हेल्थ विल बी गुड एंड लॉन्जिविटी यानी कि जो जीने का जो लॉन्जिविटी है यानी कि कितने दिनों तक विल इंक्रीज। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य है आपका, आपको कोई रोग जल्दी नहीं होता तो आप नो डाउट आप अच्छे बहुत दिनों तक जिएंगे, लंबे टाइम पीरियड तक। विल इंक्रीज, ये तो नो डाउट इंक्रीज होगा ही, एज दे विल बी एबल टू अफोर्ड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इन्फेंट मोर्टेलिटी विल ऑल्सो रिड्यूस। भाई हाँ, बच्चों की जो मरने की दर है, अगर अच्छा स्वास्थ्य मुहैया कराया जाएगा, अच्छे मेडिसिन उपलब्ध कराए जाएंगे, अच्छे टेक्निकल चीज़ें यूज़ करी जाएंगी तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस होगा। लोग अच्छे स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा एजुकेटेड बनेंगे। इन फर्दर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और जो बच्चे की जो जीने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द बेसिस ऑफ विच 3 इंडिकेटर्स HDI 2014 श्रीलंका हैज़ बेटर रैंक दैन इंडिया। 2015 में पूछा गया कि 3 इंडिकेटर्स क्या थे HDI के, जो कि 2014 में श्रीलंका ने अच्छा किया था इंडिया के मुकाबले। श्रीलंका हैज़ बेटर रैंक 73rd देन इंडिया 131 इन द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। किस इंडिकेटर्स पर वो इंडिया को बीट किया था? तो उनका जो पर कैपिटा इनकम था श्रीलंका का वो था $10,789, वाइल दैट ऑफ इंडिया इज $5,663। भाई कंपैरिजन बिल्कुल डेटा में तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि क्यों उसको 73rd रैंक मिला श्रीलंका को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऑफ श्रीलंका इज 75 ईयर्स, यानी कि जो जीने की संभावनाएं हैं लोगों की वो 75 ईयर्स है श्रीलंका की, दो
वाइल जो इंडिया का जो जीने की संभावना है वो 68.3 ईयर्स ही है बस। The mean years of schooling of people aged 25 years and above is 10.9 years। श्रीलंका का जो स्कूलिंग है एंड ओनली 6.3 ईयर्स इन इंडिया, बहुत ही ज़्यादा कम है ये डेटा। तो भाई इस अकॉर्डिंग इस अगर डेटा का एनालिसिस किया जाए तो श्रीलंका गॉट 73 रैंक एंड इंडिया गॉट 131 रैंक। ये इंडिकेटर्स थे जिस पर इसकी रैंकिंग हुई थी। चलिए आज का जो 10वां नंबर सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। भाई राष्ट्रीय इनकम जो है उसके साथ जो औसत इनकम है उसको आप कंपेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर दिया हुआ है यस बेसिस ऑफ डिफरेंसेस क्या है। पहले तो डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि नेशनल इनकम द सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हाँ, जो फाइनल गुड्स बनते हैं, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, नॉट प्राइमरी जो पहले ही है वो नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर। एक साल में किसी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विस का कंसिडर किया जाता है नेशनल इनकम में। जो पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन है वो है इट इज़ द एवरेज इनकम, औसत इनकम है किसका, लोग का, उस कंट्री का, पीपल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, उसी ईयर में। कैलकुलेशन के बेसिस में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड थ्रू द इनकम मेथड, आउटपुट मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। जो एनआई को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, पहला इनकम मेथड, दूसरा आउटपुट मेथड और थर्ड प्रोडक्शन मेथड। और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हैं कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उसका नेशनल इनकम रखेंगे और अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री रखेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। बेसिस क्या है, नेशनल इनकम इज़ बेस्ड अपॉन द आउटपुट जनरेटेड और इनकम जनरेटेड, कि भाई आउटपुट कितना या फिर इनकम कितना, इससे रिलेटेड है, इस पर बेस्ड है। जनरेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि जो हमारा 31 मार्च को जो क्लोजिंग होता है और 1 अप्रैल को जो स्टार्ट होता है, इस अकाउंटिंग ईयर में जनरेट होने वाला आउटपुट या इनकम, नेशनल इनकम इस पर बेस्ड होता है। जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम इज़ बेस्ड अपॉन द नेशनल इनकम, क्योंकि जब आप किसी कंट्री का नेशनल इनकम एनआई जानेंगे और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तभी आपको वो पर कैपिटा इनकम मिलेगा, यानी कि इंसान का औसत आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपेरिजन बट इट मे बी हाइड डिस्पैरिटीज को हाइड कर लेती है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। 2019 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। एवरेज इनकम इज़ यूजफुल, भाई बहुत उपयोगी है कंपेयर करने के लिए कंट्रीज़ का, बट इट ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, लेकिन भाई वो डिस्पैरिटी को हाइड कर लेती है। इट डजेंट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ अ कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, और कंट्री का सही पिक्चर सामने नहीं ला पाती। तो उसका रीज़न क्या है, क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला रीज़न है इट डजेंट टेल अस हाउ इक्वली और इवनली इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो इनकम है वो कैसे इक्वली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा, इट डजेंट गिव इंफॉर्मेशन, वो ये इंफॉर्मेशन भी नहीं देती रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सच एज लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी नहीं बता पाती। एवरेज इनकम डजेंट गिव्स अस एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती, किसके तहत, रिगार्डिंग नॉन मटेरियलिस्टिक गुड, जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक गुड हैं, एंड सर्विसेज का कोई ब्यौरा नहीं दे पाती। कौन, पर कैपिटा इनकम। हालांकि ये यूज़फुल तो है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हमने 3 इंडिकेटर्स में पर कैपिटा इनकम तो देखा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें साफ नहीं हो पाती। आज का जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद रीजंस व्हाई स्टेट ऑफ पंजाब विथ अ वेरी हाई पर कैपिटा इनकम एज अ लो लिटरेसी रेट। भाई हाई पर कैपिटा इनकम है, हैज़ अ लो लिटरेसी रेट। पंजाब हैज़ बिन ग्रेटली बेनिफिटेड बाय ग्रीन रेवोल्यूशंस, जब ग्रीन रेवोल्यूशंस हुआ था, हरित क्रांति 1966 और इस टाइम पीरियड में जो कि स्वामीनाथन ने किया था इंडिया में,
तो पंजाब उस समय ग्रेटली बेनिफिटेड था एंड हैज़ रजिस्टर्ड ट्रिमेंडस इंक्रीज इन इनकम लेवल। हाउएवर द लिटरेसी रेट इज़ लो इन पंजाब। लेकिन जो लिटरेसी, जो साक्षर दर है, जो शिक्षित होने का दर है पंजाब में, वो कम है। तो ऐसा क्यों? पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रेन। पीपल अवेयर ही नहीं है कि हाउ एजुकेशन प्ले अ बेटर रोल टू गेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे इंसान अवेयर ही नहीं है वहाँ के। दूसरा, द सोसाइटी हैज़ प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। जो समाज है वो प्रेफरेंस देता है मेल चाइल्ड को, यानी कि मेल चाइल्ड चाहिए। दे टेक नो एफर्ट्स टू एजुकेट द गर्ल चिल्ड्रन। गर्ल चिल्ड्रन को पढ़ाने में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। सिंस द पेरेंट्स देमसेल्फ इलिटरेट, जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही इलिटरेट हैं। दे कीप देयर चिल्ड्रन इलिटरेट ऑल्सो। चूँकि खेती बाड़ी होता है तो भाई फार्मर्स लोग खेती बाड़ी करते हैं और चाहते हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी वही करें, पढ़े लिखे ना, क्योंकि वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं होते। दिस लीड टू अ विशियस सर्कल ऑफ लिटरेसी, और जिसके कारण एक अशिक्षित का जो एक विशियस सर्कल है, एक चक्रवात है, वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए, जो आज का 13वां नंबर का सवाल है वो देख लेते हैं। सजेस्ट एनी 3 वेज टू मेंटेन बॉडी मास इंडेक्स। 3 तरीके बताइए मेंटेन करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स सीबीएसई 2020 का। बॉडी मास इंडेक्स BMI इज एन एस्टिमेट ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिव बॉडी फैट एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग पर्सनस हाइट एंड वेट। हाइट और वेट को मेज़र करके कैलकुलेट करते हैं। तो 3 तरीके क्या है मेंटेन करने का बॉडी मास इंडेक्स और BMI। पहला, थ्रू एरोबिक एक्सरसाइज करें आप। दूसरा, थ्रू एनारोबिक एक्टिविटी करें आप। और जो थर्ड है वो थ्रू टीम गेम्स एंड इंडिविजुअल सब स्पोर्ट्स करें आप। तो आपका जो BMI है वो मेंटेन रहेगा। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाउ इज़ द बॉडी मास इंडेक्स BMI यूज टू डिटरमिन द अंडर नरिशमेंट ऑफ अ पर्सन। एक्सप्लेन करें। तो वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अननरिश्ड, जो एडल्ट्स हैं वो मतलब अनपोषित हैं, कुपोषित हैं, इज टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स और BMI। पहला, in order to calculate first of all the weight of the person in kilograms is taken, किलोग्राम में वेट को लिया जाए। then the height in the meters is measured, और उनके हाइट को मेज़र किया जाए मीटर में। the weight is divided by the square of the height to get BMI, और उसके वेट को हाइट से डिवाइड किया जाए स्क्वायर ऑफ द हाइट को, और फिर BMI हम लोग को मिल जाएगा। इन दिस फिगर इज लेस देन 18.5, अगर उस फिगर में 18.5 से कम है देन द पर्सन वुड बी कंसिडर अंडर नरिश्ड, तो उस इंसान को कुपोषित शिकार बोला जाएगा। हाउएवर इफ BMI इज मोर देन 25, अगर किसी व्यक्ति का BMI ज़्यादा है 25 या फिर 25 से ज़्यादा, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? ओवरवेट, कि वो अत्यधिक वजन वाला है। चलिए, आज का जो 15 नंबर का सवाल है वो देख लेते हैं। सजेस्ट एनी 3 वेज टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटीज़ इन इंडिया। पब्लिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए 3 तरीके बताइए। CBSE 2020 का क्वेश्चन है। द 3 वेज टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटीज़ इन इंडिया आर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि PDS शॉप, such as ration shop through which basic food items are supplied at very low price. Subsidized rate must be regulated properly so that the problems the people get rectified. भाई गरीब लोगों को कहाँ ही खाना मुहैया होता है, तो PDS सिस्टम के थ्रू जो कि गवर्नमेंट करता है कि सबको राशन जैसे शॉप्स में सस्ते दाम पर या फिर सब्सिडाइज्ड रूप में राशन मिले, तो वो खा पी पाए और उनका जो प्रॉब्लम है खाने पीने का नहीं मिलने का, जिसके कारण वो अंडर नरिश्ड होते हैं, वो शॉर्ट आउट हो सके। दूसरा, एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड। भाई इसी के लिए तो इतना कुछ किया जाता है। सरकारी स्कूल्स में उनको कॉपी किताब दिया जाना, उनको पैसे दिया जाना, उनको मिड डे मील जैसे चीज़ें दी जाना, ताकि वो स्कूल आए और ड्रॉप आउट ना करे और एजुकेटेड बने। थर्ड, गवर्नमेंट मस्ट बी एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन द कंट्री। और जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे, पुख्ता करे लॉ एंड ऑर्डर को, और प्रोवाइड करे सिक्योरिटी, क्या मेंटेन करने के लिए? शांति देश में। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मस्ट बी अवेलेबल टू एवरीवन। जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो सबके लिए अवेलेबल हो।
इवन इन द रिमोटेस्ट एरियाज, जो दूर दराज के जो गांव खेड़े उनको भी मुहैया हो। The availability of transport facilities make commute affordable and hence bring down the cost of accessing regular commodities। भाई टूटे फूटे सड़कें होंगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो अगर आपके गांव जहां आपने प्रोडक्शन किया है, आपको मार्केट तक माल पहुंचाने में ही वक्त तो लगेगा, साथ में कॉस्टिंग भी तो ज़्यादा पड़ेगी, जिसके कारण उस प्रोडक्ट का दाम भी ज़्यादा होगा, लोग हाई प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं और फिर माल सड़ जाएगा। तो भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए गवर्नमेंट को। आज का जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम इनकम विच अदर 6 थिंग्स पीपल लुक फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 2017 का भाई। The 6 other things that people look for the growth and development apart from income are: people seek things like equal treatment चाहिए, freedom चाहिए, security चाहिए and respect चाहिए। दूसरा, people resent discrimination which is an important goal, कि भाई discriminate ना हो, biasness ना हो। In some cases this may be more important than more income or more consumption। कुछ कुछ केसों में भाई इनकम और कंजप्शन से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट आर नीडेड टू लिव। क्योंकि भाई मटेरियल गुड्स ही सब कुछ नहीं है इंसान के जीने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे से अलग हैं और इंसानों को चाहिए ही होता है। फोर्थ, money or material things that one can buy with it is a factor on which our life depends। चलिए आज का जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ कैन इट बी अचीव्ड, कैसे अचीव किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस, वो प्रक्रिया है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एम करता है मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, ऑफ लाइफ बोथ द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि अभी और भविष्य का, जनरेशन्स का, विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट, जो कि ब्रुटलैंड रिपोर्ट का डेफिनेशन था, जो कि 1987 में आई गेस दिया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाई फॉलोइंग वेज, कुछ तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाता है। इसके 16 गोल्स भी हैं। बाई साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज करें। बाई फाइंडिंग आउट वेज टू स्टॉप एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्रदूषण को कम करें। बाई डेवलपिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक वाटर, विंड एंड सोलर एनर्जी को भी डेवलप करें और उनको यूज़ करें। जो आज का जो 18 नंबर का सवाल है उसको देख लेते हैं, जो CBSE 18 और CBSE 2020 में। तो क्वेश्चन है, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द फ्यूचर सर्वाइवल, भाई फ्यूचर सर्वाइवल के लिए तो नेसेसरी है ही, एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ऑफ द नेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है कि दैट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज कंटिन्यूअस, भाई कंटिन्यूअस ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे हो एंड टेक केयर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और ओवरऑल डेवलपमेंट हो इकोनॉमी का विथ बेटर एजुकेशन के साथ, स्वस्थ के साथ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी के साथ, साफ सफाई के साथ। थर्ड, इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ ब्रॉड लेवल पॉलिसीज आर फ्रेम्ड, बड़े लेवल पे पॉलिसीज फ्रेम होना चाहिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के, लाइक ऑयल, वाटर एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। लॉन्ग आंसर में सिर्फ मैंने 2 ही रखा है और बाकी का मैं नेक्स्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो लॉन्ग आंसर सीरीज़ है। तो आज का जो लॉन्ग आंसर सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के उद्देश्य क्या हैं। पहला, सोशल डेवलपमेंट सीक करता है टू ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर द पुअर सेक्शंस में जो है उनको ऑफ द सोसाइटी। इट एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को थोड़ा सा रेज करने के बारे में और उनका उद्देश्य होता है। सेकेंड, इट एम्स टू प्रोवाइड अनप्रिविलेज सेक्शन, जो अनप्रिविलेज्ड हैं जैसे ST SC OBC ऐसे टाइप के जो अनप्रिविलेज्ड हैं, हैंडीकैप हो गए, सोसाइटी विथ इक्वल राइट्स फॉर परस्यूइंग एनी जॉब, उनको परस्यू होना चाहिए एनी जॉब के साथ इक्वल राइट्स या फिर प्रोफेशन में।
they should also get justice and legal aid for any injustice meted by upper sections of the society. अगर अपर सेक्शन सोसाइटी उनके साथ कुछ भी ऐसा करे तो उनको जस्टिस भी मिलना चाहिए लीगल बेसिस पे. थर्ड, it aims to ensure that lower sections of the society get proper health. भाई proper health मिले उनको, education facilities मुहैया हो, so that they can compete with the well to do sections of the society. ताकि जो अच्छा कर रहे हैं, जो अपर सेक्शन है, उनके साथ वो compete कर सके. Fourth, no discrimination should be made among the people on the basis of regional identity, caste, religion and social status. भाई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. किसके बेसिस पे? रीजनल आइडेंटिटी के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, उनका सोशल स्टेटस क्या है, गरीब है या अमीर है, उनके बेसिस पे. जो फिफ्थ पॉइंट है, सोशल डेवलपमेंट एम करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, एक समाज का विदाउट एनी इनजस्टिस, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो या फिर कोई डिप्राइवेशन में ना हो. ये है उनका उद्देश्य. जो लॉन्ग आंसर में आज का दूसरा क्वेश्चन है और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन एनी 5 फील्ड्स अदर देन इनकम वेयर डेवलपमेंट इज नीडेड. ऐसा 5 फील्ड के नाम बताओ जहां पर डेवलपमेंट चाहिए है, ज़रूरी है. डेवलपमेंट इज नीडेड इन फॉलोइंग एरियाज अदर देन इनकम इज इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए लोगों को. एवरीवन डिजायर्स टू बी ट्रीटेड एट पार विथ अदर. भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो आप विदाउट एनी बायसनेस. सिक्योरिटी चाहिए. एवरीवन वांट्स टू लीव अ सिक्योर लाइफ वेयर ही इज नॉट कॉन्स्टेंटली अंडर फियर एंड थ्रेट. भाई कॉन्स्टेंटली डर में ना रहे, थ्रेट में ना रहे, कोई डरा धमका नहीं रहा. रिस्पेक्ट चाहिए एवरीवन को. फ्रीडम चाहिए एवरीवन को कि एवरीवन वांट्स टू लीव अ फ्री लाइफ. अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, सबको अपॉर्चुनिटी मिले इक्वल ग्रोथ करने के लिए. देयर शुड बी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल. तो ये थे आज के सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं, चांसेस भी हैं आने के, ताकि आप आंसर कर पाओ. इस सीरीज़ को देखने के बाद मेरा यही उद्देश्य था इस सीरीज़ को लाने का, इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए. ये तो सिर्फ फर्स्ट सीरीज़ था, अभी बैक टू बैक इससे और भी सीरीज़ साथ में आएंगे. और आपके जितने भी डाउट्स हैं सोशल साइंस को लेकर, प्रोबेबली बच्चे पता नहीं क्यों सोशल साइंस से भागते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो मैं उसी डर को ख़त्म करना चाहती हूँ अपने ऐसे सीरीज़ के साथ जिसमें क्वेश्चन आंसर्स ऐसे डिटेल में डिस्कस करें हर एक टॉपिक से. तो बने रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.